वहीं चाइनीज ऐप्स के खिलाफ एक बार फिर से सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकप्रिय गेम पबजी समेत कुल 118 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है, बल्कि इससे पहले सरकार ने 15 जून को 57 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था और इसके बाद 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं चाइनीज ऐप्स को भारत में तीसरी बार बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सरकार ने केवल मोबाइल ऐप्स ही नहीं बल्कि इंटरनेट ऐप्स को भी बैन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में ये बताया गया है कि ये सभी 118 मोबाइल ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। भारतीय यूजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स को बैन किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या जिन लोगों के स्मार्टफोन में पहले से ही पबजी मोबाइल इंस्टॉल्ड है वो काम करेंगे या फिर नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये एक अहम फैसला लिया है। पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स अब भारत में बैन कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार ने इन मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। इससे पहले भी 57 चीनी ऐप्स बैन किए जा चुके हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिन लोगों के फोन में ऑलरेडी ये ऐप्स डाउनलोडेड हैं या इंस्टॉल्ड हैं वो अब ये काम करेंगे या नहीं। तो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया और इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सरकार ने अब 118 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। उनमें पबजी जैसा ऐप भी शामिल है। अगर आप एक टाइमलाइन के दृष्टिकोण से देखें, कुछ महीने पहले पहला आक्रमण हुआ था जहां पे 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था। बीच में एक छोटा आक्रमण रहा जहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वहां पर बोला गया कि आप 89 ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको बैन कर दिया गया है आर्मी में 15 जुलाई से। और अब 2 सितंबर 2020 को ये दूसरा बड़ा आक्रमण भारतीय सरकार ने किया है इन ऐप्स के ऊपर। और जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं, क्योंकि सरकार के अनुसार ये जो मोबाइल ऐप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब जब आपके यहाँ टेंशन्स बॉर्डर पर बढ़ेंगी तब तब इस तरह की घटनाएं भी आती रहेंगी। ये एक ट्रेंड सा नजर आ रहा है। और वैसे भी जब सरकार ने ये 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है तो मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत की जो प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा है उसको हम सबल रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकें। क्योंकि ये बहुत अच्छा कदम है। आईटी मिनिस्टर को, मंत्रालय को, हमारी सरकार को, रविशंकर प्रसाद जी को, सबको बधाई देते हैं कि आज उन्होंने जिस तरह ऐप को और बंद किया है, चाइना को हर क्षेत्र में जवाब देना है। कल हमारे सैनिकों ने उनको पीछे धकेला था, चाइनीज के पीएलए के आर्मी के लोगों को, और आज उनका ऐप फिर बंद किया है। तो साफ संदेश गया है कि भारत चाइना के हर सवाल का जवाब रखता है और हर मोर्चे पर जवाब देंगे। देखिए, वो तो चलता रहेगा, चूँकि अब आपके रिलेशन चीन के साथ नॉर्मल होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। निकट भविष्य में चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे ये कहना अभी मुश्किल है। तो जाहिर है जैसे जैसे कड़वाहट होगी, जैसे जैसे हमारे संबंध बिगड़ेंगे तो इस तरह की क्या कदम दोनों देशों की तरफ से उठाए जाएंगे। कैसे देखूं, बहुत बड़ा फैसला लिया। सांकेतिकता से ऊपर उठना होगा ना। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये कूटनीति असफलता का पर्याय नहीं हो सकती है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रही है। जवान जो सरहद पे खड़े हैं विपरीत परिस्थितियों में, उनके हौसलों में कोई कमी नहीं रही। कमी अगर है उन कमरों में है, आलिशान भवनों में है, जहां से हमारी ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी से आगे सरकार सोच नहीं पा रही है। वो जरूरत है इस वक्त की जहां कोई चिंता नहीं है, ना कोई चिंतन है। देखिए, जो चाइनीज ऐप को बैन किया गया है
उस पर स्पष्ट है तो भारत और चीन के जो रिश्ते अगर बिगड़ेंगे तो उसका फॉल आउट तो कहीं ना कहीं होगा ना, हर तरह से होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी होगा, तो मोबाइल ऐप्स इन पे भी पहले भी जब भारत चीना सीमा विवाद हुआ शुरू हुआ तो 60 लगभग ऐप को बैन किया गया था, फिर उसकी सब्सिडरी लगभग 40 और थी तो 100 पहले बैन किए जा चुके हैं। और अब भी जब रिश्ते सही नहीं होंगे तो होगा, उसको भुगतना होगा। और चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से जो तय होने के बावजूद उस पर अमल नहीं कर रहा है और जानबूझ के जो प्रोवोकेटिव एक्शंस डिप्लॉयमेंट कर रहा है, वो अत्यंत खेदजनक है। और हमें भी संदेश देना होगा कि हमें ये सब चीज़ पसंद नहीं है। ये जब ये ऐप बैन किए हैं तो मैं समझता हूँ कि बाकी भी चीज़ों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इन हाँ, तो मतलब चाइनीज़ ऐप को बंद करने का निर्णय इसके पहले भी हुआ था, लेकिन अभी जो 118 चाइनीज़ ऐप है इसको बंद करने का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो निर्णय है, ये निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया है, क्योंकि चाइना अपने साथ धोखाधड़ी कर रहा है। चाइना दोस्ती के बजाय मस्ती करने का काम कर रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि चाइना को सबक सिखाने के लिए, चाइना को मतलब भारत की ताकत दिखाने के लिए ऐप 118 ऐप पर बंदी लाने का निर्णय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और चाइना को इसके बाद सबक मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।